नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं चंद्र प्रकाश सिन्हा। आपने देखा था अपन छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में अपन न्यूज चैनल टीवी न्यूज। धमतरी जिला के तीनों विधानसभा के मतगणना हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं। आओ हम चर्चा करबो धमतरी जिला के तीनों विधानसभा क्षेत्र के बारे में, जहां धमतरी के वनांचल क्षेत्र नगरी सिहावा में अंबिका मरकाम जो है, श्रवण मरकामला जो है करीब 13,000 वोट से पराजित करके जीत के सामने आए हैं। वही बातचीत करबो पूर्व के हाई प्रोफाइल से, जहां से पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर जो है अपन हैट्रिक जमा चुके हैं। अजय चंद्राकर के जादू भलोए बार चले हैं और अपन निकटतम प्रतिद्वंदी तारणी नीलम चंद्राकर जो है करीब 8,000 वोट से पराजित करके आगे आए। वही बातचीत करबो धमतरी विधानसभा क्षेत्र के। तो धमतरी विधानसभा क्षेत्र के बड़ा विडंबना है ये बात ला जो है पूरा जिलावासी मन और धमतरी विधानसभा क्षेत्र के लोगन मन बात ला बोलते कि जब कांग्रेस की बैठते तो भाजपा के रहते, भाजपा के बैठते तो कांग्रेस के बनते। और ये बात की चर्चा चौक चौराहा बिल्कुल चलत रही से कि जब रुझान भारतीय जनता पार्टी है तो कहीं ओंकार साहू मत जीत जाए। और अंत में रिजल्ट जो है ओंकार साहू के पक्ष में आ गए। ओंकार साहू जो है करीब 2600 और जो है वोट से जीत के जो है आए और रंजना साहूला जो है पराजित करी। और इन चर्चा कर हमारे बीच में है MP डिलक्स टाइम के प्रधान संपादक बड़ी सम्मानीय सुधीर गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित है। सर आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। सर तीनों विधानसभा प्रत्याशित रहा। लोग उम्मीद किए थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता का यही कहना था कि हम धमतरी जिले के तीनों सीट में फतह हासिल कर रहे हैं जी। वहीं कांग्रेस भी आश्वस्त थी कि हम तीनों सीट कांग्रेस के झोली में डालेंगे। सर बातचीत करूँ कि जो एग्जिट पोल है, बड़े बड़े न्यूज चैनल की जो एग्जिट पोल है उनमें आप लोग क्या लगते हैं? एग्जिट पोल तो थोड़ा सा गड़बड़ाया है जी जी, क्योंकि पिछले 2 चुनाव से मैं देख रहा हूँ एग्जिट पोल के हिसाब से धमतरी जिला वो नहीं बनता। धमतरी जिले में वो नहीं बनता एग्जिट पोल के हिसाब से जी जी, चुनाव, क्योंकि एग्जिट पोल में अगर भाजपा को विजयी बताते हैं यहाँ धमतरी विधानसभा में तो वहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी की जीत होती जी जी, और वहीं अगर भाजपा को हार बताते हैं तो भाजपा जीत जाती है। जी जी, तो धमतरी की विडंबना ही है कि पिछले कई वर्षों से विकास की बाट जो रहा है धमतरी जिला, जी जी, जो पूरी तरह से इस समय भी जनता उपेक्षित रही है। जी जी, जनता यही सोचने मजबूर हो गई है कि अब हम फिर 5 साल पीछे हो गए, अब हमारा क्या होगा। जी जी। बातचीत करो जो पिछले समय पूर्ण बहुमत से कांग्रेस जब सत्ता में आई तो लोगन मन उम्मीद करत रही से कि अगर गुरमुख सिंह होरा जीत के आती तो निश्चित तौर पे जो है धमतरी जिला ला एक जो है कैबिनेट मंत्री मिलती। अभी जो है जो रुझान रही से जिस तरह से रंजना साहू जो विधानसभा में जिला के मुद्दा उठाए तो लोगन अपेक्षा करत रही से अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो निश्चित तौर पर रंजना साहू जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री बन सकत रही से। इनमें आप मन की क्या कहना है? इसमें सीधी सीधी गणित यही है कि पार्टी अगर आती भाजपा जी तो रंजना को एक मौका तो जरूर मिलता जी मंत्रिमंडल में। लेकिन अब दुख की बात यह है कि धमतरी जिला का वो व्यक्ति जो गांव का रहने वाला है कांग्रेस प्रत्याशी रहा है जी, और भगवान की दया से उसको ऊपर वाले के आशीर्वाद ने जिता भी दिया। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है आमदी में रहते हुए ओंकार साहू ने धमतरी विधानसभा का नक्शा नहीं देखा होगा जी, ना ही धमतरी विधानसभा चुनाव के पहले कभी जानता होगा कि यहाँ समस्या क्या है क्या है। अब विधायक बनने के बाद मेरा वही उनसे निवेदन है कि वो हार पहनना, स्वागत सत्कार, धन्यवाद इसको छोड़ के धमतरी की समस्याओं को लेके अपने हक की लड़ाई जाके प्रदेश में करें और वहाँ नई सरकार भाजपा की वहाँ ये अपने आप को साबित करे कि मैं धमतरी विधानसभा का विधायक हूँ और मुझे वहाँ की वर्षों पुरानी समस्या को पूर्ण करना है। एस्टीमेट बनवाएं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, हाईटेक बस स्टैंड और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेके एस्टीमेट बनवा के वो जाके सरकार से लड़ भिड़ कर काम कराने में अगर सक्षम साबित होगा तभी उनका जीतना वो कारगर होगा। अन्यथा उनको अभी 5 साल धमतरी को समझने में लग जाएगा जब तक उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा।
चौक चौराहे में कई चर्चा है कि लोगन मन कहा है कि कहीं रिमोट कंट्रोल से नहीं चली काबर अलग खड़े कराने वाला कोई अलग बंदा है। अब ये विधायक बन गए तो धमतरी जिला ला भी समझे पड़ी काबर धमतरी जिला जो है उपेक्षित है और जो मांग लंबा समय से बहुप्रतीक्षित जो मांग है शहरवासी मन के वो मांग अभी तक पूरा नहीं हो पाते हैं। देखिए, धमतरी का बहुप्रतीक्षित मांग अगर पूरा होना होता तो 5 साल के कांग्रेस कार्यकाल में हो जाता, क्योंकि राम गोपाल जी अग्रवाल जो मुख्यमंत्री के एकदम खासम खास माने जाते हैं, वर्तमान में बहुत बड़े पद में रहे हैं वो, और वो चाहते हैं अगर धमतरी का विकास तो भूपेश बघेल जी और अपने कैबिनेट के सभी साथियों के साथ मिलकर धमतरी विकास में सहभागी बनते और आज ये स्थिति कुरूप उनके हाथ से छूट जाए। अगर धमतरी जिले में अच्छा काम होता तो कांग्रेस की तीनों सीट उनके झोली में जाती। सर बातचीत करबो अपन कुरुद विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला काफी कस्मकसरी से वहाँ जो है कांग्रेस से तारणी नीलम चंद्राकर और भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कद्दावर नेता भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर जो है कई लोगों मन कहा था इसकी वहाँ हैट्रिक लगाना मुश्किल है, लेकिन अजय चंद्राकर जी जो है वो मिथगला तोड़ के हैट्रिक जमा है, लगातार जो है तीसरा बार विधानसभा जीत किया है। इन आप कौन से नजरिए से देखता हूँ? नहीं, वो 6 बार चुनाव लड़े हैं और 5 बार जीते हैं, लगातार नहीं जीते हैं, लगातार हैट्रिक अभी हुआ है। लेकिन अजय तो अजय ही है। अजय चंद्राकर नहीं जीते, उनका विकास जीता है, उनके द्वारा कराए गए कुरुक्षेत्र में विकास आज कुरुद का बच्चा जानता है कि अजय चंद्राकर जी ने जो ठान लिया है वो करके दिखाते हैं। और वो दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करना था उनको, भाई दूसरे को एक्सेप्ट करो और उनको समझने में 5 साल लग जाए तो ऐसा उम्मीदवार के बजाय विकास पुरुष को ही चुने। तो अजय चंद्राकर विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। प्रदेश में उनके एक नाम है, जिस क्षेत्र में वो रहे हैं, जिस क्षेत्र में मंत्री रहे, जिस पोर्टफोलियो में वो मंत्रिमंडल में रहे हैं, उसमें बहुआयामी कार्य किए हैं, जिससे प्रदेश की जनता जानती है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता अगर चाहें तो उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में भी बैठाएंगे तो एक बहुत ही साहसी और मतलब बहुआयामी सोच वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे। धमतरी जिले में कहीं न कहीं चर्चा चलत है कि अजय चंद्राकर जी जो है वरिष्ठ जो है भाजपा के नेता है, कद्दावर नेता है, सीएम के रूप में लोग देखना चाहते हैं। बिल्कुल सीएम के लायक है अजय चंद्राकर जी, क्योंकि वो पढ़ते ज़्यादा है, काम कम करते हैं और पढ़ के जो काम करता है वो हमेशा सफल होता है। अजय चंद्राकर जी को जहाँ तक मैं जानता हूँ पिछले 35 साल से, तो वो पढ़ के अपना काम करने में विश्वास रखते हैं, कहाँ क्या बोलना है, टेक्निकल चीज को बहुत बारीकी से विधानसभा में और अधिकारियों से बात करते हैं। इसीलिए आज वो सफल है और आने वाले समय में अगर उनको सीएम के दावेदार के रूप में सीएम बनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में नहीं वरन एक अनुकरणीय कार्य के रूप में जाना जाएगा छत्तीसगढ़। सर बातचीत करबो वनांचल क्षेत्र नगरी सिहावा जे शासन के रिकॉर्ड में जो है बहुत सारा विकास कार्य है, लेकिन जब जमीनी स्तर पे जब जावे तो वहाँ लोगन मन आज भी मूलभूत सुविधा के लिए तरसत है, चाहे अपन बातचीत करें सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा। और जब राजनीतिक चर्चा करें तो राजनीतिक चर्चा भारतीय जनता पार्टी के जो शुरुआत सोच रही से कि जे पार्टी में मन लगातार हारथन ओकर लिए 20 जो है सीट के पहली जारी करी, जिसमें जो जहाँ हार थे वो सीट में श्रवण मरकाम ला पहली से ओकर नाम की घोषणा हो रही से लोगन मन चर्चा करत रही से कि श्रवण मरकाम जो है अच्छा वोट से जीत के आई, लेकिन अभी जो परिणाम आए, कल जो परिणाम आए वो चौंकाने वाला परिणाम है। तो वोट से ओला पराजित करके आगे आ रही से, लेकिन ये दारी जो है जस्ट होकर विपरीत अंबिका मरकाम जो है करीब 13,000 वोट से जीत के आगे आए। इला आप कौन से नजरिए से देखते हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सुन के श्रवण मरकाम को प्रत्याशी बनाया था। सौम्य स्वभाव और सीधे साधे कार्यकर्ताओं को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं, व्यवहार कुशल है, लेकिन वाकई में उनके साथ दुर्भाग्य जुड़ा रहा, क्योंकि डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव की शिकायत बहुत सी बढ़ सकती, उनके कार्यकाल से सिहावा वासी खुश नहीं थे। उसीलिए लक्ष्मी ध्रुव को टिकट न मिले करके कई बार आंदोलन और कई बार प्रतिनिधिमंडल ऊपर जाकर शिकायत की, जिससे उनका टिकट कटा। तो लोग आश्वस्त हो गए थे कि लक्ष्मी ध्रुव के जगह में कोई नया कैंडिडेट आए हैं और नए कैंडिडेट के रूप में अंबिका मरकाम जो
5 साल टोटल रायपुर में बिताई है जी जी और धमतरी सिहावा विधानसभा के टच में नहीं थी। ऐसे को अगर प्रत्याशी बना के और वहाँ से कांग्रेस के रूप में प्रत्याशी के रूप में वो विजयी हुई है तो वाकई में अप्रत्याशित है। वहाँ का चुनाव जी समझ से परे है। हम तो धमतरी के विकास के लिए आशान्वित हैं विधायक महोदय से, क्योंकि विधायक महोदय नए भी हैं हमारे धमतरी के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिला कांग्रेस कमेटी और उनके सम्मानित पदाधिकारी अगर विधायक को अच्छे से मार्गदर्शन देंगे तो सर्वप्रथम वो धमतरी के विकास के लिए सोच बढ़ाएं अपना, ऐसा मार्गदर्शन देना उन्हें उचित है। नहीं तो जिले में चहुँ और विकास में कोई भाई भतीजावाद नहीं होगा। इसके लिए अजय चंद्राकर ने कल सार्वजनिक रूप से प्रेस के सामने कहा है कि मैं नगरी में, धमतरी में या कुरुद में कोई भी भाई भतीजावाद नहीं होगा। जहाँ जैसा जिसका रिक्वायरमेंट रहेगा, समस्या रहेगा, उसे पूर्ण करने के लिए संकल्पित रहूँगा। इसलिए अजय चंद्राकर के ऊपर एक विश्वास भी है, लेकिन विधायक होने के नाते मैं ओंकार साहू से इस टीवी के माध्यम से निवेदन करूंगा कि अभी पूरी तरह से वो फूलमाला, आशीर्वाद, धन्यवाद देना बंद करके धमतरी में कौन कौन सा विकास की किरणें फैल सकती है, किस किस क्षेत्र में उनको विकास की दृष्टि से आगे बढ़ना है, उस पर ध्यान दें ताकि वो आने वाले समय में पुनः मुखर होकर धमतरीवासियों के लिए सामने रहेंगे। सर, उम्मीद कर सकते हैं कि अभी जो है अब प्रदेश में जो है पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार आ चुकी है और अजय चंद्राकर जी के अनुभव की, अजय चंद्राकर जी की जो लंबा राजनीति के फायदा ये धमतरी जिला की तीनों विधानसभा क्षेत्र में ही बिल्कुल 100% मिलेगा। तीनों विधानसभा में वो बोल भी चुके हैं। जी जी समाचार पत्रों में भी बोले हैं और इलेक्ट्रॉनिक चैनल में भी बोले हैं कि मैं तीनों जिले के तीनों सीट में बराबरी से देख के और बराबर एक दृष्टि से देखकर वहाँ जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा, जो भी कम ज़्यादा रहेगा, काम मैं पूरा निर्विवाद गति से कराऊंगा। विकास की गंगा बहाने के लिए हम उन्हीं के ऊपर उम्मीद किए हुए हैं। जी अपन आशा कर सकते हैं कि धमतरी जिले को ये चाहे वो सीएम फेस हो चाहे कैबिनेट मंत्री हमें प्राप्त होगा। बिल्कुल 100%। मैं तो चाहूँगा भाई आपके टीवी न्यूज़ के से अपील करूँगा कि ऊपर तक बात जाए। अजय चंद्राकर जैसे मुखर नेता छत्तीसगढ़ में नहीं है। जी उनको सीएम का मौका मिलना चाहिए और उनको सीएम बनाने के लिए लामबंद होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को और दिल्ली में जाकर बैठ जाना चाहिए कि अजय चंद्राकर जैसे शख्सियत मुख्यमंत्री बनाने से भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर कार्यकर्ता भी बढ़ेंगे और पार्टी का नाम होगा। जी कहीं न कहीं धमतरी जिला जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर के ऊपर जो है पूरा धमतरी जिला धमतरी के तीनों विधानसभा क्षेत्र ला काफ़ी उम्मीद और अपेक्षा है। अब देखना है कि माननीय जो है चंद्राकर जी ये उम्मीद में कितना खरे उतर ही। हमारे साथ अभी चर्चा में एमपी डिलक्स टाइम के प्रधान संपादक सुधीर गुप्ता जी जुड़ी रही से ऐसे अलग अलग जो वरिष्ठ पत्रकार है जो अनुभवी है ओकर मन से आप मला भेंट मुलाकात कराते रहो, राजनीतिक चर्चा, धमतरी शहर के विकास की चर्चा, ऐसे तमाम चर्चा करते रहो। आप बने रहो टीवी न्यूज़ के साथ और हमारा विदा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।